रोज़ाना रात को जब मैं अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता तो वो कहती मैं बीमार हूँ। 6 महीने तक वो ऐसे ही करती रही। मैं उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं उसके बदला लेता हूँ। फिर एक रात मैंने उसके साथ शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, देख आज की रात अपनी पत्नी को काबू में करके रखना, नहीं तो वह ज़िंदगी भर तुझे दबा कर रखेगी। मेरा दोस्त रोशन मजाकिया अंदाज में मुझसे ये सब कह रहा था। तभी दूसरे ने कहा, अरे इससे ये सब कहाँ होगा, ये तो ज़िंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। मेरे सभी दोस्तों ने मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ, पर कमरे के अंदर के मंजर ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी नई नवेली दुल्हन सलोनी चादर ताने सो रही थी। शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा था और साथ में जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे पड़े थे। मेरे तो सारे जज्बात ठंडे पड़ गए थे। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो रात के 11 बज रहे थे। इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और शादी के माहौल में तो इतने वक्त को हो ही जाता है। तो क्या नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार भी नहीं कर सकती है, या ये मेरे साथ ही ऐसा होना था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पिछले 1 महीने से एक एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलता था। मुझे तो शादी की रात का बेसब्री से इंतज़ार था कि आज की रात सलोनी मेरे साथ होगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी बातें करेंगे और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरा करेंगे। लेकिन शायद मेरे और सलोनी के जज्बात अलग अलग थे। वो मेरी तरह मेरे लिए बेकरार नहीं थी, इसलिए मेरे आने से पहले अपने कपड़े भी बदल लिए थे। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मैं मरे मरे कदमों से सलोनी के करीब आया और उसके चेहरे से चादर हटाई तो गुस्से से कहने लगी, क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते? उसकी आंखें बंद थीं और वो दोबारा नींद के आगोश में चली गई। उसका चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। उसे देखते ही उसकी मासूमियत पे मुझे प्यार आने लगा। मैं खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि अब तो सलोनी मेरी है और ज़िंदगी की हर रात मुझे उसके साथ गुजारनी है। क्या हुआ जो आज की रात वो सो गई? यकीनन वह बहुत थकी हुई होगी। लड़कियों को तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं। मैंने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली तो लंबे घने बालों ने उसके चेहरे की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिया था। मैंने फ़ौरन नज़रें चुरा ली कि कहीं मेरी ही नज़र मेरी पत्नी को ना लग जाए। मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने आया तो एक बार फिर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोते हुए सलोनी को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आँख खुल गई और वह ऐसे करवट खाते हुए पीछे हटी कि जैसे मैं कोई डरावनी चीज़ हूँ। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जागी है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे डरी हुई है। मैंने प्यार से कहा कि मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुँह दिखाई भी नहीं दी। मैंने साइड टेबल पर रखी अंगूठी को सलोनी के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरे हाथ झटक दिया। सलोनी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर नहीं। मेरा उसके ऊपर पूरा हक था, लेकिन आज की रात मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती करता तो न जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोचती। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो परेशान ना हो और सुकून से सो जाए। मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता था कि किसी भी लड़की के लिए अपना घर-बार छोड़ना और एक नई ज़िंदगी में कदम रखना इतना आसान नहीं होता। शायद वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह पेश आ रही थी। थोड़ी देर में वो चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं भी करवट बदलकर लेट गया था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था। मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को अपनेपन, प्यार, सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मगर मुझे ये एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा।
अगली सुबह जब सोकर उठे तो रात वाली नाराज़ सी सलोनी न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ करता, वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरे मम्मी पापा से उसने बड़े प्यार से पैर छुए और उनके पास बैठ गई। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया था कि वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे छोटे भाई बहन से भी बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रही थी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे की दिलकशी मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में ले जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने भी नहीं देख पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गए और अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के वक्त इस स्टेज पर ही मैंने सलोनी के कान में कह दिया कि आज की रात वो मुझे आने से पहले अपने कपड़े चेंज ना करे। मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। सलोनी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने मौसेरे भाई से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा था। उन दोनों की आपस में न जाने क्या बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात को मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे कहने के बावजूद भी वो अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी और न ही मेरे जज्बातों का एहसास था। मैंने आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, सलोनी, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरा इंतज़ार करना। तो कहने लगी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं जाग नहीं सकती। मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैंने कहा, पर तुम जाग गई हो तो उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो आंखें मलते हुए उठकर ऐसे बैठी जैसे उसने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए अब ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैंने गुस्से से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। उसके लिए ये सब एकदम अजीब था। वह घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हो गई और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने भी आपसे कह दिया था कि मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से उसे क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर में बिठाया। ऐसा करने से वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया था क्योंकि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज़ हो रही थी कि कमरे से बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब ना आया करे। मुझे बहुत अजीब लगता है, किसी का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। सलोनी की इस तरह की बातों ने मुझे चौंका दिया था। मेरी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये बात मुझे आज पता चली थी। वो कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग जल रही थी और बर्दाश्त अब ख़त्म होने को ही थी। मैं 30 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी भी कुछ ज़रूरतें थीं। मैं अपनी पत्नी पर जी भरकर प्यार लुटाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे हाथ लगाते ही इस कदर की हरकतें करती, उसके आगे मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। घर में अगर मेरे माँ बाप मौजूद नहीं होते तो शायद मैं उसके रोने पर नहीं जाता और ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं था। घर में मेरी जवान बहन और भाई भी मौजूद थे। मेरी कोई भी गलती हरकत मुझे मेरे ही घर वालों के सामने गिरा सकती थी, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई थी क्योंकि ये 1-2 रातों की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था और ऐसी हर रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन अगले दिन सुबह वो पहले की तरह फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसे भी अपने वजूद पर मेरी नज़रों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने सूट का दुपट्टा उठाया और फैलाकर ठीक कर लिया, जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ।
उसकी यह हरकत मेरी बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। वो पूरी तरह सच संवर कर कमरे से निकल गई थी और मैं अपना दिल मसोस कर रह गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही गुस्सा आ रहा था। सलोनी वो लड़की थी जिससे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माँ बाप को मनाया था। सलोनी मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मैं पहले उसके घर जाया करता था और एक ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था। पर शायद मेरा ये प्यार एक तरफा था। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो सलोनी का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने नज़र आने लगा और मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं जब शादी करूँगा तो सलोनी से ही करूँगा। मेरे पापा मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। सलोनी के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की तारीख तय हो गई। 1 महीना मैंने दिन रात सलोनी की सोच में गुजारा था और आज वही सलोनी मुझे ऐसे तड़पा रही थी। ये नई परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा वह घर वालों के साथ नाश्ता करने में मग्न थी। मेरे पापा मुझे देखते ही कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तो सुबह सुबह उठकर कमरे से बाहर निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी नहीं होती। अब मैं अपने पापा को क्या बताता कि मैं तो पूरी रात का जागा हुआ हूँ और सलोनी तो पूरी रात घोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा, सलोनी को 1-2 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दो। इसके घर वालों का फ़ोन आया था। वो लोग कह रहे थे कि इसकी बुआ फ़ौरन से आ रहती है और सलोनी से मिलकर जाना चाहती है। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया और जब कमरे में आया तो देखा सलोनी खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। मायके जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी कि आज वो बहुत खुश है। मैंने सलोनी के कान पर झुकते हुए कहा कि ये 2 दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा। तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया मेरी जान जलाने लगा था। मैं उसे मायके ले जाने की वजह डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था। पहले तो वह हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि कुछ वक्त में वो खुद ही ठीक हो जाएगी, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाख समझाने पर भी वो डॉक्टर के पास जाने को राज़ी नहीं हुई। मैंने उसे उसके मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने गया तो अपनी मौसी के बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठे न जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी ज़ुबान पर ताला लग गया। वो दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि मैं उन्हें देखते ही हैरान हो गया कि मेरी पत्नी को मेरी वजह से घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर इसे कोई घिन महसूस नहीं होती। मैं सलोनी को लेकर घर वापस आ गया था और दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। सलोनी न ही अपना इलाज करवाने को तैयार थी और न ही मेरा हक देने को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मेरे दोस्त मेरा चेहरा पढ़ चुके थे। वो अक्सर मुझसे पूछते कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हर रात मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता और सलोनी को सोता हुआ देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पर मजबूर कर देती थी और सलोनी ज़ोरों से रोने लग जाती। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत अच्छा था। सलोनी ने पूरा घर संभाल लिया था। मेरी माँ तो उसकी तारीफ़ करते नहीं थकती थी और मेरी बहन भाई भी हर वक्त भाभी के गुण गाते। फिर कभी कभी उसकी मौसी का बेटा मेरे घर भी आ जाया करता था तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों बातें करते। कभी कभी रात के वक्त जब उसका फ़ोन आता तो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। मेरे पूछने पर कहती कि कमरे में सिग्नल नहीं आता, इसलिए बात करने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ता है। अजीत सालनी की चचेरी मौसी का बेटा था। रिश्ते में वो उसका मौसेरा भाई लगता और उन दोनों की नज़दीकियाँ कभी कभी मुझे उनके रिश्ते पर शक करने को मजबूर कर देती, लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और हमारी शादी को 6 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बना था। दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी ज़रूर थे, पर हम दोनों के बीच की दूरियों से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ़ थे। अगर सलोनी मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं अभी तक अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता, लेकिन मैंने उससे पसंद की शादी की थी।
और मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी की 6 महीने सालगिरह आने वाली थी। शादी की सालगिरह वाले दिन मैंने अपने दोस्त के फार्म हाउस को पूरी तरह सजा दिया था और सोच लिया कि आज की रात तो हर हाल में सलोनी को पाकर रहूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर में तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी होने से रही। इसलिए मैंने अपने पापा को पहले ही बता दिया था कि मैं सलोनी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और आज की रात हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर गुजारेंगे। उसे लेकर मैं फार्म हाउस पर निकला, जो शहर के बाहर था। मैंने सलोनी को नहीं बताया था कि रात हम फार्म हाउस पर गुजारने वाले हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देगी। मैं उससे बदला लेना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि सारी रात मैं उसे अपनी मोहब्बत में इस तरह जकड़ कर रखूँगा कि उसके अंदर की सारी बगावत निकल जाएगी। फार्म हाउस पर पहुंचकर सलोनी को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। जब उसे पता चला कि हमारे घर वाले नहीं आएंगे, तो यह जानकर वह गुस्से से कहने लगी कि हम शहर से इतनी दूर अकेले यहाँ पर क्या करेंगे, अभी और इसी वक्त घर चलिए। मैंने उसकी एक न सुनी और उसे बाजुओं से उठाकर सीधा कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। सलोनी, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 6 महीने अपने जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरे लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर है। तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बीच हर रिश्ता बिल्कुल जायज़ है, इसलिए अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये सब कहने के बाद मैं जैसे ही उसके करीब गया तो वो मुझे धक्का देकर बेड पर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। और रोते हुए उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, और मोहब्बत ही नहीं, मैंने अपने माँ बाप से छुपकर उससे शादी कर ली है। सलोनी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये कैसा सच था जो मुझे शादी के 6 महीने बाद पता चला? वो मेरी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है। ये बात मैं किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने सलोनी को बालों से पकड़ा और उससे कहा कि अब तमाशा बहुत हो चुका, सारी सच्चाई सच सच बताओ। मेरे पूछने पर सलोनी ने मुझे जो कुछ भी बताया, मेरे तो होश उड़ गए। सलोनी ने जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम सुरेश था। सुरेश सलोनी के मौसी के बेटे अजीत का दोस्त था। अजीत ने ही सुरेश और सलोनी को मिलवाया था और इन दोनों की मोहब्बत 3 सालों तक परवान चढ़ती रही। सलोनी ने अपने और सुरेश के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया, पर उसके घर वाले सलोनी की शादी सुरेश से करने को राजी नहीं हुए, इसलिए उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। पर यह बात उन दोनों ने किसी को नहीं बताई। सुरेश सलोनी को बस यही तसल्ली देता कि जब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अपने घर वालों को अपनी शादी का सच बताएगा, और जब घर वाले मान जाएंगे तो सलोनी को अपने घर ले जाएगा। पर 1-2 साल बाद भी सुरेश की कोई नौकरी नहीं लगी और इधर सलोनी के घर वाले सलोनी का रिश्ता ढूंढने में लगे थे। और इसी बीच मेरे पापा ने सलोनी के पापा से बात की तो वह तुरंत इस रिश्ते के लिए मान गए थे। सलोनी ने डर के मारे अपने घर वालों को अपने और सुरेश की शादी की बात नहीं बताई और न ही चाहते हुए भी खामोशी से मुझसे शादी कर ली। जब सुरेश को सलोनी की शादी का बात पता चली तो उसने कहा कि तुम अपने पति को कोई भी बहाना करके अपने करीब मत आने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की, अगर वो लोग मान गए तो मैं तुम्हें ले आऊँगा। इसलिए सलोनी मुझसे दूर दूर रहती है और शादी से लेकर आज तक वह इसी इंतजार में है कि कब सुरेश अपने घर वालों को मनाएगा और अपनी शादी की सच्चाई सबको बताकर उसे अपने साथ ले जाएगा। यह सब कहते हुए सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। सुरेश की मोहब्बत का दामन थामे वह इसी इंतजार में जिंदा थी कि एक न एक दिन वह उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन सलोनी की बातें सुनने के बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से जान गया था कि सुरेश ने सलोनी को इस्तेमाल किया है। मैंने सलोनी को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम सुरेश के साथ रहना चाहती हो कि मेरे साथ? मेरे सवाल पर सलोनी खामोश हो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद सलोनी ने मुझसे कहा, उसे मेरा साथ और स्वभाव बहुत पसंद है। 6 महीने एक साथ रहने की वजह से उसे मेरी आदत हो चुकी है। उसे मुझसे मोहब्बत तो नहीं, लेकिन वो मेरी बहुत इज्जत करती है। सलोनी की शक्ल बता रही थी कि उसे अंदाज़ा हो गया है कि सुरेश ने उसे इस्तेमाल किया है और वो कभी उसे नहीं ले जाएगा। वो बस उसे झूठी तसल्ली दे रहा था। मैंने सलोनी को समझाया कि तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ रह सकती हो, और रही सुरेश की बात तो मैं कानूनी तरीके से तुम्हारा उससे तलाक करवा दूंगा।
मेरी बात सुनकर सलोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन यह आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। मेरे मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद वो आकर मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, आप ही मेरी सच्ची मोहब्बत हैं। बचपने में आकर मैंने गलत इंसान को चुन लिया था। मैंने भी उसे अपने आगोश में भर लिया था। अगले कुछ दिनों में मैंने तलाक के पेपर्स बनवाकर सुरेश और सलोनी का तलाक करवा दिया। सलोनी ने गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत सारे रिश्तों को खतरे में डाल दिया था। अगर मुझे उसकी सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ देता, लेकिन वो मेरी मोहब्बत थी, इसलिए मैंने उसके सारे गुनाह को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपना लिया था। लेकिन मेरी तमाम बहन बेटियों से ये गुजारिश है कि किसी सुरेश जैसे गलत इंसान की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि हर किसी की किस्मत में अरविंद नहीं होता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।